जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो अंकों की दो संख्याओं को हम जल्दी से कैसे गुणा करते हैं। और गुणा करते समय आंसर में ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो 4 डिजिट है या 4 से कम है, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दो अंकों की संख्या में। क्यों? देखिए, जो हमारा सबसे बड़ी संख्या है 99, जब इसको हम इंटू करते हैं 99 से दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या को दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारा मान कितना आता है 9801। ये हमारा मान आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि 4 ही अंक है। तो दो अंकों की संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो जो उसका मान आएगा वो 4 अंक आएगा या फिर 4 से कम आएगा, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है दो अंकों की संख्याओं का गुणा। अब आगे हम इसका रोल देखते हैं, कैसे हम इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास दो अंकों की दो संख्याएं हैं 42 और 53, इनको आपस में गुणा करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा इसका इकाई का अंक इसके इकाई अंक के साथ गुणा हो जाएगा, तो 2 तियां 6 हो जाएगा। इसको यहाँ हम लिख देते हैं। फिर अगला स्टेप क्या होगा? ये पहला स्टेप है इकाई का अंक इकाई अंक के साथ गुणा हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है? इसका इकाई का अंक इसके दहाई अंक के साथ और इसका दहाई का अंक इसके इकाई अंक के साथ गुणा हो जाएगा। गुणा होने के बाद, ये पहला स्टेप था, तो गुणा होने के बाद दूसरा स्टेप में दोनों गुणा होगा। गुणा होने के बाद ऐड कर लिया जाएगा। जैसे 3 का 4 से इंटू होगा 12 और 5 का 2 से इंटू होगा 10। 12 10 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। गुणा करके ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ 22 हो जाएगा। 22 के फिर यहाँ हम 2 लिखेंगे, कैरी कितना आया? 2 आया। फिर अब लास्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ से जो इसका दहाई का अंक है इसके दहाई के अंक के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में भी गुणा हो जाता है। तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 2 22। तो इस तरीके से ये आंसर हमें मिल जाता है। अभी देखिए एक और संख्या देख लीजिए। जैसे 40 यहाँ पर 3 कर दीजिए और कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पर 72। ये दो संख्याएं हैं, इनको गुणा करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2 का 3 के साथ इंटू होगा 6 और 2 का 4 के साथ और 7 का 3 के साथ इंटू करके जोड़ लिया जाएगा। 2 का 4 के साथ इंटू होगा तो 8 और 7 3 21, 21 8 कितना हो जाएगा? 21 8 29 हो जाएगा। फिर कैरी कितना आया? 2 आया हमारा कैरी। फिर 7 का किसके साथ इंटू होगा? 7 का 4 के साथ इंटू होगा। तो 7 चौका 28, 28 2 30 आ जाता है। तो इस तरीके से ये आंसर हमें मिल जाता है। अब ये आंसर हमें मिल गया तो इसको चेक करना है ये सही है गलत। देखिए, यहाँ जो इस तरफ का अंक है, दोनों अंक हैं हमारे LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इन दोनों अंकों का जो है योग, फाइनल सम जो है दोनों का बराबर अगर है तभी ये हमारा आंसर ठीक है। जैसे यहाँ 42 है, 42 का ऐड करेंगे, 42 को 44 को ऐड करेंगे और 2 को, 4 2 कितना होता है 6 और इंटू 5 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 5 3 को ऐड करेंगे 8 आएगा। 5 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। फिर इसको हम गुणा करेंगे 48 आएगा, ठीक, 48 आएगा। फिर जो 48 आया है इसका फाइनल योग हमें चाहिए ना, तो 4 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 आएगा, 12 8 4 12 आ जाएगा। तो यहाँ फाइनल योग हमें क्या मिल जाता है? 3 मिल जाता है। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 12, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इधर अगर 3 आ गया फाइनल योग तभी हमारा आंसर ठीक होगा, नहीं तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6 6 6 12 हो जाएगा। 12 और 1 2 1 3 हो जाएगा। देखिए इधर भी 3 इधर भी 3, इसलिए हमारा ये दोनों आंसर, मतलब ये जो आंसर आया है ये ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का सम और राइट हैंड साइड के सम दोनों इक्वल हैं तभी जो आंसर है हमारा ठीक होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए इसमें भी 4 3 को जब ऐड करेंगे, 4 3 ऐड करेंगे तो 7 और 7 2 ऐड करेंगे कितना आएगा? यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ 6 3 आ जाएगा। 6 3 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। तो 6 3 को ऐड करेंगे 9, इधर भी 9 आना चाहिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 6 15 3 कितना हो जाएगा? 18 18 और 8 1 9।
देखिए इधर भी दोनों इक्वल हैं, तो इससे हमारा आंसर ठीक है एकदम। अब इसको देखते हैं इसका बेसिक कैसे होता है। देखिए जैसे 42 है, 42 को हम लिख सकते हैं 40 + 2, और 53 को लिख सकते हैं 50 + 3। अब देखिए यहाँ से इसके साथ इसका इंटू होगा, इसके साथ इसका इंटू होगा, तो यहाँ 2 का 3 का 2 से इंटू होगा, कितना आ जाएगा 6, प्लस फिर 3 का 40 से इंटू होगा, कितना आ जाएगा 120, फिर प्लस फिर यहाँ से देखिए इसका इसके साथ इंटू होगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 100 आ जाएगा ये। फिर इसका इसके साथ इंटू होगा, तो यहाँ से 20, कहने का मतलब है 2 0 लगा देंगे आगे, ये मिल जाएगा 20, ठीक 2000 मिल जाएगा। अब इसको हम ऊपर नीचे करके जोड़ देते हैं, 6 और 120 और कितना 100 और कितना यहाँ से 2000, ठीक। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ से 6 और 2 और 2 2, यही तो हमें मिला है। तो पहला स्टेप कौन सा है, ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है, दोनों को गुणा करके ऐड करना है, दोनों को गुणा करके मतलब दोनों को गुणा करके ऐड करना है, ठीक है। दोनों को गुणा, यहाँ ऐसे लिख दीजिए, दोनों को गुणा करके ऐड करना है, ठीक। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप गुणा करना है, ठीक। तीसरा स्टेप लास्ट वाला गुणा करना है। देख लीजिए और एक आध दो एग्जाम्पल। तो ये है इसका बेसिक रूल, ठीक। में और एग्जांपल देखिएगा, जैसे हमारे पास दो संख्याएं 32 और 75, ये दो संख्याएं, इसको इंटू करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का 2 से इंटू करेंगे, 10 आ जाएगा, 10 के यहाँ 0 लिखा जाएगा, कैरी आया 1 हमारा। फिर अगला स्टेप इसका इसके साथ इंटू और इसका इसके साथ इंटू, इसका इसके साथ इंटू और इसका इसके साथ इंटू करके फिर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 5 या 15, 7 दूना 14, 15 14 कितना होगा 29, 29 और 1 30, 29 1 30 हो जाएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा, कैरी आया कितना हमारा 3 आया। फिर अगला स्टेप क्या होगा, 7 का 3 के साथ इंटू होगा, 7 का 3 के साथ गुणा होगा, तो 21, 21 3 कितना हो जाएगा 24, ये आंसर हो जाता है, ठीक। अब इसको चेक करना है, वही इसका इस तरफ के फाइनल अंकों का योग और इस तरफ के फाइनल अंकों का योग अगर बराबर है तभी हमारा आंसर ठीक होगा। तो यहाँ पर 3 2 5 इंटू 7 5 12, तो यहाँ 5 इंटू यहाँ 3, यहाँ 5 3 15, कहने का मतलब इधर 6 आया, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, इधर 6 आना चाहिए, तो 4 2 6। देखिए यहाँ इधर का भी जो सम है सेम है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर यही होगा, ठीक। और देख लीजिए एक एग्जांपल, जैसे यहाँ 53 और 29, ये दो अंक हमारे हैं, तो इसको इंटू करना है। तो 3 का 9 से इंटू होगा, 3 का 9 से इंटू होगा, कितना आ जाएगा 27, 27 कैरी आया 2 हमारा। फिर 9 का 5 के साथ होगा 45 और 3 का 2 के साथ होगा, कितना आ जाएगा 6, 45 6 कितना होगा 51, 51 2 53, 53 यहाँ 3 लिखा जाएगा, कैरी आया हमारा फिर 5, कैरी आया 5। अब क्या करेंगे, फिर 2 का 5 के साथ इंटू होगा, 5 दूना 10 5 15 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाता है। चेक करना है तो यहाँ 5 1 6 6 3 9 9 7 16, 9 7 16, 16 कहने का मतलब इधर 7 आया फाइनल योग, और इधर 5 3 8 और 9 2 11, कहने का मतलब यहाँ हम 2 लिख सकते हैं, और 8 दूना 16, तो यहाँ 6 1 7, इधर भी 7 इधर भी 7, इसलिए हमारा आंसर ठीक है। इसमें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसान ये रूल लगेगा, ठीक है। तो अब इसके आगे दूसरा रूल देखते हैं, इसमें क्या होगा। इस तरीके से अब आप सॉल्व करिएगा कई नंबर लेकर, इससे आपको आपका जो है कैलकुलेशन फास्ट होगा, ठीक है। देखिए जैसे अगर 2 अंक हैं हमारे, जैसे यहाँ पर 2 9 और यहाँ कर लीजिए 2 1, 2 अंक हैं, ठीक। तो जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक का योग, इकाई के अंक का योग,
इकाई के अंक का योग अगर 10 है, ठीक, और दहाई का अंक समान है, दहाई का अंक समान है, ठीक, समान मतलब बराबर है, इधर देखिए समान है, समान है, तो क्या रूल लगेगा देखिए इसमें, तो यहाँ पर 9 का 1 के साथ इंटू होगा, तो जब भी इंटू होगा इधर तो 2 ही अंक लिखा जाएगा, ठीक है, तो इंटू होगा तो यहाँ 9 का 1 के साथ इंटू होगा 9 लिखा जाएगा, ठीक। और ये जो समान अंक है इसके जैसे यहाँ 2 है तो इसके अगला नंबर कौन सा होगा, 3 होगा, तो 3 होगा तो 2 का 3 के साथ इंटू करेंगे, ठीक। जो नंबर रहेगा, जो यहाँ समान अंक रहेगा 2, फिर उसमें 1 बढ़ाकर ऐड करेंगे, फिर दोनों को गुणा कर लेंगे 3, तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो 2 3 6, तो ये हमारा आंसर मिल जाता है 29 × 21 बराबर कितना हो जाएगा 609, ठीक। ये हो जाएगा, ये रूल है इसका। देखिए जैसे इसमें और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर अगर इसमें और भी रूल बन सकते हैं, जैसे पहला 9 है, फिर दूसरा 1 हो जाएगा इकाई अंक, और यहाँ पर 8 है तो 2 हो जाएगा इकाई अंक, और यहाँ 7 है 3 हो जाएगा, यहाँ 6 है 4 हो जाएगा, 6 4 10, और यहाँ 5 है तो 5 हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ 4 है तो 6 हो जाएगा, यहाँ 7 है 3 हो जाएगा, ठीक। यही ऊपर वाला फिर बनेगा यहाँ पर, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि देखिए गुणा में हम क्रम विनिमय नियम लगा सकते हैं, जैसे 2 × 3 होगा बराबर 6, और 3 × 2 बराबर 6, मतलब चाहे 2 इधर लिखो या इधर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए इन रूल को हम समझते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक, इस तरीके से है। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे 39 इंटू यहाँ पर कर दीजिए 31, ठीक। इसको इंटू करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंटू करेंगे, इकाई का इंटू कर देंगे यहाँ पर, तो 9 का 1 से इंटू होगा तो कितना आएगा 9, लेकिन 2 अंक लिखेंगे तो 2 अंक लिखने के लिए हम 0 बढ़ा के लिखेंगे, 0 9 हो जाएगा। फिर 3 है यहाँ पर समान अंक में हम 1 बढ़ा देंगे, समान अंक 3 है तो इंटू 3 + 1 करेंगे, ठीक, 3 × 4 हो जाएगा, ठीक, मतलब 1 अंक बढ़ाएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक, तो 12 0 9 हो जाएगा। अगर उस रूल से इसको देखिए तो उस रूल से भी यही मान आएगा। देखिए 1 का 9 से इंटू होगा तो कितना आएगा 9 होगा, फिर 1 का 3 से इंटू होगा, 1 का 3 से इंटू होगा 3 आएगा, और 9 3 27, 27 3 कितना हो जाएगा 30, यहाँ 0 आ जाएगा। कैरी हमारा कितना आया 3, कैरी 3 आया, फिर 3 का 3 से इंटू होगा, 3 3 का 9 3 12, ठीक, 9 3 12, ठीक, तो उस रूल से भी यही हमें मिलता है, ठीक। तो अगर ये रूल पता है तो उसमें और आसानी हो, इससे और जल्दी आ जाएगा, ठीक। देखिए मार्कर नहीं काम कर रहा है, इसको ले लें। देखिए और इसमें जैसे 5 8 है, 5 8 × 5 2, देखिए यहाँ पर इकाई के अंक का योग 10 है, ठीक, और जो दहाई का अंक है समान है, इकाई के अंक का योग 10 और दहाई का अंक समान, तो इसके लिए हम रूल बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंटू होगा 8 दूना 16। अब देखिए यहाँ हमें 2 अंक मिल जा रहे हैं ना, तो जब 2 अंक मिल जाएंगे तो हम 0 नहीं लगाएंगे, अगर 2 अंक ना मिले तभी हम 0 लगाएंगे, ठीक है। तो 16 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इसको इंटू करेंगे, अब देखिए 5 × 6 करेंगे, ठीक, 1 अंक इसी के आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, 5 5 6 30 हो जाएगा, 30 16। इसी तरीके से आप कर लीजिए। अब इसको जांच कर लीजिए, देखिए 8 5 13 और 5 2 7, ठीक, यहाँ 5 2 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 और 7 7 चौका 28, मतलब कहने का है 10, कहने का मतलब 1 आ रहा है इधर, और इधर 6 4 10, ठीक, तो इधर भी 1 आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये आंसर ठीक है एकदम।
100% सही है। ठीक, और देख लीजिए इसमें 2 7, कोई भी अंक कुछ भी हो जाए, ठीक है। जैसे 9 7 इंटू 9 9 3, इकाई के अंक का जो है योग 10 आ रहा है और दहाई का अंक समान है, ठीक है। इसको हम गुणा करना है तो 7 3 21, यहाँ पर भी 0 नहीं बढ़ाएंगे। और 9 के आगे 1 10 हो जाता है, तो इसको हम इंटू करेंगे तो 9 दहम्मा 90, तो ये हमें मान मिल जाता है। ठीक है, 90 21। इसको भी जांच कर दीजिएगा ठीक है या गलत है। ठीक, अब देख लीजिए जैसे अब यहाँ 9 3 हो सकता है, 9 7 हो सकता है, ठीक, और 9 7 हो सकता है इंटू 9 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इधर उधर पलट सकता है, ठीक है। क्रम भिन्नमी नियम का पालन करता है गुणा में। और देखिए 8 6 इंटू 8 4, इसको इंटू करना है, इसको इंटू करना है तो यहाँ पर क्या होगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। इन दोनों का इंटू हो जाएगा आसानी के साथ, और इसमें 1 बढ़ा देंगे, 8 इंटू 9 कर देंगे, 8 9 72, 7 2, ठीक, 72, तो ये आंसर हो जाता है। इसी तरीके से जब इसको 8 4 इंटू 8 6 करेंगे तो यही मान तो आएगा 72 24, 72 24 तो आएगा भैया, ठीक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, अब ये वाला जो रूल है देखिए 2 5 इंटू 2 5, ये वर्ग भी बन गया ना। ये वर्ग भी, ये जो हमने पिछले रूल बताया था, जो पीछे वाला रूल बताया था, वो वर्ग में भी काम करेगा, ठीक है, स्क्वायर निकालने में। तो यहाँ पर देखिए ये 5 ये 5, 5 25 हो जाएगा, और 2 मतलब 2 के आगे 1 बढ़ा देंगे, 3 2 3 6, बस 625 हो जाएगा। 25 25 संयम 625 25। अब देखिए 35 कर दीजिए, अगर यहाँ पर 35 35 सही हम कितना होगा, तो 5 25 और 4 3 12, 12 25, ठीक, 3 चौका 12, 1 बढ़ा देंगे ना। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। और कुछ छूट रहा है तो हाँ, अब देख लीजिए अगर 10 वाले में कैसे होता है। देखिए अगर 20 इंटू 30, ये 2 नंबर हैं, तो इनको हमें नहीं देखना है, ठीक है। 2 3 6 कर देंगे, और जितने नंबर रहेंगे, मतलब जितने नंबर रहेंगे उतने हम 0 बढ़ाएंगे गुणा में, ठीक, उतने 0 बढ़ा देंगे, बस यही है इसका रूल। जैसे 40 इंटू 50, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, और कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो इसको लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें। इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब देखिए जैसे, अब क्या बताएं, अब सब तो ख़त्म हो गया। अब प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा तो सब आसान लगेगा।